अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर वुज़रा और कायदीन भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने नए PCC सदर के इंतखाब और रियासती काबीना में तोसी और रद्दोबदल के अलावा ज़ेर इल्तिवा नामजद ओहदों पर भर्ती के सिलसिले में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। बताया गया है कि PCC के नए सदर के इंतखाब और काबीना में तोसी के मामले में साबिक में मुतअद्दिद मरतबा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खड़गे और राहुल गांधी से तबादला ख्याल किया था। ताहम पार्टी के अहम कायदीन बिलखुसूस दीगर वुज़रा के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा न होने की वजह से इसे इल्तिवा में रख दिया गया था। ज़राए ने बताया कि फिलवक्त काबीना में मजीद 6 अरकान को शामिल करने की गुंजाइश है। ताहम अनकरीब होने वाली काबीना की तोसी में 4 अरकान को शामिल करने का चीफ मिनिस्टर मंसूबा रखते हैं। इस तजवीज़ को रेवंत रेड्डी ने कई मरतबा पार्टी क़यादत के इल्म में भी लाया था। दिल्ली में काबीना की तोसी के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान से हो रहे तबादले ख्याल के दरमियान चंद कायदीन के नाम इम्कानी वुज़रा के तौर पर कांग्रेस के हल्के में गश्त कर रहे हैं, जिनमें साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी, रुकन असम्बली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, श्रीहरि मुदिराज, माल रेड्डी रंगारेड्डी, प्रेम सागर राव और जी विवेक शामिल हैं। इनमें से किसी 4 कायदीन को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ PCC के नए सदर के इंतखाब के सिलसिले में भी कई नामों पर गौर किए जाने की इत्तला है, जिनमें PCC के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। दीगर BC कायदीन में मधु याशकी गौड़, SC तबके से संपत कुमार या लक्ष्मण कुमार और ST तबके से रुकने पार्लियामेंट बलराम नायक के नामों पर गौर व खौस किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर मौसलात ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के मौके पर चीफ मिनिस्टर के हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद थे। ज़राए ने बताया कि मरकजी वजीर से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने T-फाइबर प्रोजेक्ट को भारत नेट फेस स्कीम में शामिल करने की दरख्वास्त की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना के हर गांव और मंडल में इंटरनेट नेटवर्क फराहम करना ही T-फाइबर प्रोजेक्ट का अहम निशाना है। उन्होंने कहा कि रियासत के 65,000 सरकारी दफातर को G2G G2C खिदमात फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में 63 लाख मकानात में इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया है और शहरी इलाकों में 30 लाख मकानात में भी इंटरनेट की सहूलत फराहम की जाएगी। इंतहाई सस्ते दामों में यह सहूलत फराहम की जाएगी। हर माह सिर्फ 300 रुपये में इंटरनेट, केबल TV और एजुकेशन सर्विस दस्तयाब करने का फैसला किया गया है। वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पुंगलेडी श्रीनिवास रेड्डी ने BRS लीडर KT रामाराव के उस इल्ज़ाम को हक़ायक़ से बईद करार दिया कि उनका फार्म हाउस गैर मजाज तौर पर तामीर किया गया है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अगर उनका फार्म हाउस गैर मजाज तौर पर तामीर किया गया है तो उसे फौरी मुनहदिम करने की हाइड्रा के कमिश्नर को हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर उनका फार्म हाउस गैर कानूनी है तो ऐसी सूरत में ओहदेदारों के बजाय BRS के कायदीन ही उसे मुनहदिम कर दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक अच्छे मकसद के लिए हाइड्रा की तश्कील अमल में लाई। FTL और बफर जोन के दायरे में तामीराती कामों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे तामीरात को मुनहदिम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेशरफ BRS हुकूमत के दौर में इस तरह की तामीरात हुई थी। बफर जोन లో ఉంది, రెవెన్యూ మంత్రి ఇల్లు ఎట్లుంది అట్లుంది అని ఆనాటి MIUD మినిస్టర్ గారు వారి తొత్తులు ఇతరత్రా మాట్లాడుతున్నారు. నేను ఈ వేదిక ద్వారా ఒకటే ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాను. మీరు MIUD మినిస్టర్ గా సుమారు 6-7 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. మీ బావ హరీష్ రావు గారు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా 5 సంవత్సరాలు పైచిలకు పనిచేశారు. ఈ వేదిక మీద నుంచి హైడ్రా అధికారి రంగనాథ్ గారిని ఆదేశిస్తున్నాను. ఈ ఇద్దరు మాజీ మంత్రులు అంటే ఒకరు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రివర్యులు, రెండవ వాళ్ళు MIUD మంత్రివారు, వీరికి డబ్బాలు కొట్టే కొన్ని యూట్యూబ్లు, యూట్యూబ్లు వారికి సంబంధించిన సంస్థలు, వ్యవస్థలు మీరు ఎంతమంది వస్తున్నారో అంతమందిని ఎంట పెట్టుకొని
రంగనాథ్ గారు నేను ఇక్కడ నుంచి మిమ్మల్ని ఆదేశిస్తున్నాను, రేపు వెళ్తారా ఎల్లుండి వెళ్తారా, వాళ్ళని ఒక కొత్త టేబు కొనుక్కొని రమ్మనండి. టేబు కొనుక్కొచ్చి నా ఇల్లు FTL లో ఉన్న బఫర్ జోన్ లో ఉన్న చివరికి ఒక ఇటుక పెట్ట ఉన్నా ఎమ్మటే పడగొట్టండి. ఇల్లు మొత్తం దాంట్లో ఉంటే ఇల్లు మొత్తం పడగొట్టండి. बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने आज रियासत की कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह दिया कि वो उनके सब्र का इम्तिहान ना ले। अगर सब्र का इम्तिहान लेते हैं तो कार्रवाई की जवाबी कार्रवाई भी होगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा कि इख्तिदार किसी के लिए भी मुस्तकिल नहीं रहता, इस बात को जहन में रखना चाहिए। KTR ने बीआरएस कारकुनों पर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों के हमलों और पुलिस की खामोशी के खिलाफ आज रियासत के DGP जितेंद्र से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। DGP से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में 2 वाक़यात पेश आए, इनसे मुतालिक शवाहिद DGP को पेश किए गए। उन्होंने कहा कि तुंगा तुर्ती के साबिक़ रुकन असेंबली व स्टूडेंट लीडर G किशोर की क़यादत में गुज़िश्ता रोज़ जमहूरी अंदाज में ज़राई क़र्ज़ की माफ़ी का मुतालबा करते हुए तिरमलगिरी में किसानों के साथ एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई थी, लेकिन कांग्रेस के 50 से ज़ायद कायदीन व कारकुन नशे की हालत में भूख हड़ताल के मकाम पर पथराव किया, सुतली बम फेंके और अंडे भी बरसाए। उन्होंने कहा कि उस वक्त अगर बीआरएस के कायदीन और कारकुन जवाब देते तो हमला करने वाले 50 कांग्रेस के कायदीन और कारकुन बुरी तरह जख्मी हो जाते, लेकिन बीआरएस के कायदीन ने सबर का मुजाहरा किया और उसका जवाब नहीं दिया। నేను ముఖ్యమంత్రిని అడుగుతా ఉన్నా, దమ్ముంటే నీ భాషలో చెప్పాలంటే మగాడివైతే ఊళ్ళల్లోకి రా, సెక్యూరిటీ లేకుండా రా, పోలీస్ బలగాలను అడ్డం పెట్టుకొని కాదు, బ్యాంక్ అధికారులను అడ్డం పెట్టుకొని కాదు, వ్యవసాయ అధికారులను అడ్డం పెట్టుకొని కాదు, మేము కూడా వస్తాం, నువ్వు కూడా రా, ఏ ఊరికి పోతావో పోదాం. ఎక్కడ కూడా చారాన రుణమాఫీ కాలే, ఎక్కడ కూడా రుణమాఫీ అనేది పూర్తి కాలే. రైతులు ఇవాళ బగబగ మండుతా ఉన్నారు. ఎక్కడన్నా కాంగ్రెస్ ఊళ్ళలోకి వస్తే తరిమి కొట్టాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు. అందుకే ముఖ్యమంత్రికి చెప్పేది, తప్పు పోలీసులది కాదు. పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పాపం, ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అధికార గణం మీరేం చెప్తే అది చేయక తప్పదు. పోలీసు తప్పు కాదు, తప్పు ముఖ్యమంత్రిది, పరిపాలించే సత్తాలని సన్నాసు రేవంత్ రెడ్డిది అనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. నిన్నటికి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారి సొంత ఊరు కొండారెడ్డిపల్లిలో 2 మహిళా జర్నలిస్టులు ఏమడిగినారు పోయి వాళ్ళు, ముఖ్యమంత్రిని బూతులు తిట్టినరా, ముఖ్యమంత్రి లాగులో తొండలిసి పెడతామని చెప్పినరా, ముఖ్యమంత్రిని చెట్టు కట్టేసి కొడతామన్నారా, ముఖ్యమంత్రి గుడ్లు వీకి గోటీలాడతామన్నారా, ఏమన్నారు, ఏం తప్పుడు మాటలు మాట్లాడినారు. వాళ్ళు పోయి కేవలం ముఖ్యమంత్రి సొంత ఊళ్ళో రుణమాఫీ అయిందా లేదా అని రైతులను అడుగుతుంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ చిల్లరగాళ్లు, కాంగ్రెస్ కిరాయి గూండాలు 2 మహిళా జర్నలిస్టుల మీద దాడి చేయడమే కాకుండా వారిని కొండారెడ్డిపల్లె నుండి అచ్చంపేట నియోజకవర్గం నుండి కల్వకుర్తి నియోజకవర్గం వెల్దండ పోలీస్ స్టేషన్ దాకా వాళ్లను కార్లేసుకొని సినిమాల్లో చూపెట్టినట్టు వాళ్ళను వెంబడించి బెదిరించి వాళ్ళ మీద పడి రక్కినంత పనిచేసి నికృష్టంగా ఈ ముఖ్యమంత్రి నికృష్ట మనస్తత్వానికి ఒక నిదర్శనంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల తీరు ఉందని చెప్పక తప్పడం లేదు. వాళ్ళు నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఏం తప్పు చేసినారా 2 ఆడబిడ్డలు? दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुकीद रुकने काउंसिल कविता से आज उस पार्टी के कायदीन हरीश राव और बीआरएस के रुकने राज्यसभा रवि चंद्रा ने मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ कविता की जेल में तबीयत बिगड़ गई थी, जिस पर उन्हें एम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए मुख्तलिफ तिब्बी मायने करवाए थे, बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया था। हरीश राव और रवि चंद्रा ने कविता से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और उन्हें हिम्मत से काम लेने का मशवरा दिया। बताया गया कि दिल्ली शराब मामले में कविता जारिया साल मार्च से दिल्ली के तिहाड़ जेल में मुकीद है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की दरखास्त पर 27 अगस्त को समाअत रखी है। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बीआरएस कभी भी बीजेपी में जम नहीं होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह महज चंद लोगों की जानिब से फैलाई गई बेबुनियाद अफवाहें हैं। जुमे के रोज़ निजामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरविंद ने कहा कि बीजेपी कभी भी KCR, KTR या कविता को अपने करीब आने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर के ओहदे के लिए ऐसे फ़र्द को मुंतखब किया जाना चाहिए जो बीजेपी के नज़रियात और इक़्तिदार पर यकीन रखता हो और पार्टी को कामयाबी की राह पर गामजन करने की सलाहियत रखता हो। ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలక్షన్ల ముందు ఏమేం వాగ్దానాలు చేసింది అందరికి తెలిసిన విషయమే. అప్పుడు సాధ్యం కాని వాగ్దానాలని మేము పదే పదే చెప్పినాము.
అది సాధ్యం కాదని కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా తెలుసు. తెలిసినా కూడా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి ప్రభుత్వంలోకి రావడానికి అనేక ఇంప్లిమెంట్ చేయలేని వాగ్దానాలు చేసిండ్రు. ప్రజలని, ప్రత్యేకంగా రైతుల్ని, మహిళల్ని మోసం చేసిండ్రు. యువతను కూడా మోసం చేసిండ్రు. ఎన్ఆర్ఐలను కూడా మోసం చేసిండ్రు. ఇవాళ తీరా ఫస్ట్ ప్రామిస్ నెరవేర్చడానికి వచ్చినప్పుడు మన ప్రాంతంలో, మన జిల్లాలో 2,55,000 రైతులు రుణాలు తీసుకుంటే కేవలం 83,000 అంటే 1/3 30% రైతులకి రుణమాఫీ చేసే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉన్నది. ఈ 2 లక్షల పైన ఉన్న వాళ్ళు, ఇక అన్నిటికంటే పెద్ద జోక్ ఏంటంటే 2 లక్షల పైన ఉన్న వాళ్ళంటే వాళ్ళు కట్టేస్తే కాంగ్రెస్ వాళ్ళంటే 2 లక్షలు ఇస్తారట. వాళ్ళు కట్టరా మీకెందుక? నువ్వు 2 లక్షలు నువ్వు రుణమాఫీ చేయాలి కదా, అంటే ఆ పైసలు తీసుకొని ఇటు ఇస్తాడా? రేవంత్ రొటేషన్ చక్రవర్తి అని నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఆ టాలెంట్ అంతా ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడు. అటు తీసుడు ఇటు అందించుడు తెలుసు रेवंत की अलवाट है। खवातीन सहाफियों के एक ग्रुप ने जुमे के रोज डीजीपी जितेंद्र से उनके दफ्तर में मुलाकात की और महबूबनगर जिले के कुंडारेड्डी पल्ली में कर्ज माफी की रिपोर्टिंग के दौरान पेश आने वाले हमले की सख्त शिकायत दर्ज कराई। ये सहाफी रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर मुश्तहर की गई कर्ज माफी स्कीम के बारे में किसानों की राय लेने के लिए वहां पहुंचे थे, जब दिन दहाड़े उन पर हमला किया गया। ये वाकया तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आबाई गांव में पेश आया, जहां कांग्रेस के तकरीबन 150 हामियों ने सहाफियों को घेर लिया और इंतहाई गैर अखलाकी रवैया अख्तियार किया। हमलावरों ने सहाफियों के मोबाइल फ़ोन ज़बरदस्ती खींच लिए, उनसे मेमोरी कार्ड निकाल लिए ताकि रिकॉर्ड शुदा फुटेज को जारी होने से रोका जा सके। मुबैना तौर पर इन हमलावरों ने सड़क के गुंडों की तरह बर्ताव किया, सहाफियों को डराया, धमकाया और उनकी पेशावराना जिम्मेदारियां अदा करने से रोका। सहाफियों की जानिब से इस वाक़े की इत्तला मकामी थाने में देने के बावजूद हरासा करने का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक कि एक शख्स ने थाने के अंदर ही सहाफियों में से एक पर हमला करने की कोशिश की, जबकि पुलिस मुबैना तौर पर खामोश तमाशाई बनी रही। खवातीन सहाफियों ने डीजीपी जितेंद्र के साथ मुलाकात में वाक़े की मुकम्मल तफसीलात फराहम की और एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुजरिमों की फौरी शिनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तेलंगाना खवातीन कमीशन ने जिले नागर कर्नूल के मौजू कुंडारेड्डी पल्ली में 2 खातून सहाफियों पर हमले के मामले में मकामी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। अवाम के अलावा सहाफियों की एसोसिएशन और खातून सहाफियों ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जिसके पेश नज़र खवातीन कमीशन ने अज खुद कार्रवाई करते हुए नागर कर्नूल पुलिस को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। बताया जाता है कि मौजू कुंडारेड्डी पल्ली में 2 खातून सहाफियों पर उस वक्त हमला कर दिया गया जब वो रिपोर्टिंग के लिए गई हुई थी। चेयरपर्सन कमीशन एन शारदा ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि खवातीन कमीशन ने इस मामले का नोटिस लिया है और कार्रवाई की है। उन्होंने सुपरिंटेंडेंट पुलिस नागर कर्नूल को मकतूब रवाना करते हुए इस मामले की आज़ादाना और तेज़ तहकीकात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अलावा तेलंगाना के तमाम सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स के जूनियर डॉक्टर्स ने आउट पेशेंट मुंतखबा सर्जरीज और तालीमी सरगर्मियों का अपने गैर मुयना मुद्दत का बाइकआउट जारी रखा और कहा कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तालिबा की असमत रेजी और कत्ल मामले के आइंदा आदा न होने को यकीनी बनाने के सिलसिले में तहरीरी तयक्कुन तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर रेजिडेंट्स की नुमाइंदगी करने वाली कौमी सतह की कई एसोसिएशन ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और तयक्कुनात के बाद जुमेरात को अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया है, ताहम तेलंगाना में मेडिकोज और रेजिडेंट डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। तेलंगाना में वबाई इमराज के इजाफे के दरमियान हालांकि मंकी पॉक्स का एक भी मुस्बित केस सामने नहीं आया, ताहम महकमे सेहत ने इस ताल्लुक से इम्कानी सूरत हाल से निपटने के इकदाम शुरू कर दिए हैं, जहां 2 अहम सरकारी दवाखानों फीवर और गांधी हॉस्पिटल में इस सिलसिले में अलहदा फैसिलिटीज़ कायम की गई हैं। महकमे सेहत के एक ज़राए ने बताया कि वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो वबाई इमराज के साथ इम्कानी मंकी पॉक्स के मुस्बित मामलों से निपटने के लिए भी तैयार रहें।
रियासत में ताहाल मंकी पॉक्स के एक भी केस की कोई इतला नहीं है। ताहम अगर कोई केस सामने आ जाता है तो फौरी तौर पर उसे अलहदा रखना होगा, जिसके लिए इंतजामात की वजीर सेहत ने हिदायत दी है। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहर और अजला में वबाई इमराज के केसों में इजाफे के बाइस बच्चों के मशहूर सरकारी हॉस्पिटल नीलोफर में सैकड़ों की तादाद में मरीज रुजू हो रहे हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में बिस्तरों की किल्लत महसूस की जा रही है। इमरजेंसी वार्ड में वालिदैन अपने बच्चों को फर्श पर ही गोद में लिए इलाज करवा रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में मौजूद बिस्तरों पर 3 तक 4 बच्चों का इलाज किया जा रहा है, जिससे बाद वालिदैन इस बात पर खायफ हो रहे हैं कि दूसरे बच्चों के इमराज उनके बच्चों को लाहक हो जाएंगे। वबाई इमराज के अलावा डेंगू और मलेरिया से मुतासिर छोटे बच्चे भी अस्पताल से रुजू हो रहे हैं। नेपाल के तनहु जिले के अबुखेरनी इलाके में एक हिंदुस्तानी बस मार सियांगदी दरिया में गिरने के नतीजे में 14 अफराद हलाक हो गए, जबकि 16 दीगर शदीद जख्मी हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस पोखरा के मछारी रिजॉर्ट में ठहरे हिंदुस्तानी मुसाफिरों को लेकर काठमांडू जा रही थी। दरिया में बस गिरने की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और बचाव टीमें फौरी मौके पर पहुंच गई। जिला पुलिस दफ्तर तनहु के डीएसपी दीपक कुमार ने कहा कि इस वाक़े की तस्दीक हो चुकी है और बताया कि हादसे के बाद 14 लाशें निकाली गई हैं और 16 जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। मकामी रिहायशियों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और मुतासर अफराद के लिए मदद फराहम की। पाकिस्तान के शुमाली इलाके में डकैतों के हमले के दौरान 11 पुलिस अहलकार जाँ बहक हो गए। यह हमला रात के वक्त एक पुलिस चौकी पर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अहलकार जख्मी भी हुए हैं और कुछ को यरगमाल बना लिया गया। सुबह पंजाब के रहीम यार खान ज़िले में होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी तंजीम ने कबूल नहीं की। तफसीलात के मुताबिक शुमाली पाकिस्तान के एक दूर इफ्तदादा इलाके में पुलिस की चौकी पर मुसल्लह अफराद ने रॉकेट हमला किया। ये चौकी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कायम की गई थी। हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस एहलकार गश्त पर थे और इलाके में सरगर्म डकैतों को तलाश कर रहे थे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके बालापुर में वाक़े एक होटल में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में बीटेक के तालिब इल्म प्रशांत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बीटेक के तालिब इल्म प्रशांत अरबैन मंदी रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खा रहा था कि 3 नामालूम अफराद ने होटल में दाखिल होकर उस पर हमला किया, जिसकी वजह से प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशांत MVSR कॉलेज में बीटेक की तालीम हासिल कर रहा था। इस कत्ल की वजह मोहब्बत बताई गई है। बताया गया कि प्रशांत किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उसके रिश्तेदारों ने उसका कत्ल करवा दिया। ताहम पुलिस की जानिब से कत्ल की वजह नहीं बताई गई। महेश्वरम DSP सुनीता रेड्डी ने होटल का मुआयना किया। केस की तफ्तीश की जा रही है। ప్రశాంత్ అండి 18 సంవత్సరాలు 17 సంవత్సరాలు ఏమీ లేవండి 21 అండి ఏమీ లేదండి ఇంటికి కాలేజీ పోయింది 8:30 9 o'clock ఇంకా రాలేదు ఇంకా ABSR కాలేజీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ తెలియదండి నాకేమి ఫోన్ చేశారు సార్ వాళ్ళు మేము ముగ్గురు ఏమంటాం మా ఆయన నేను నా వెలగాడు ఖమ్మం అండి 18 సంవత్సరాలు అవుతుంది। मथुरा नगर में मुबैना कत्ल के वाक़े ने उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया जब पुलिस की तहकीकात से इंकशाफ हुआ कि दरअसल एक हादसा था और कत्ल का कोई वाक़या ही नहीं था। पुलिस को सुबह 7:45 बजे डायल 100 पर एक कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि रहमत नगर में
एक खून में लथपथ चप्पलों का जोड़ा पाया गया। इस इत्तला के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया और मुबैना कत्ल के खदशात ने जन्म लिया। तहां मुकम्मल तहकीकात के बाद पुलिस ने इंकशाफ किया कि 22 साला वर्षित उर्फ सोनू, जो इस वाक़े का मरकज़ी किरदार था, उसने पिछली रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान गलती से अपने दाएं पाँव की रग काट दी थी। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो एक बोतल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वर्षित को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी क्लिनिक ले जाया गया और बाद में मजीद इलाज के लिए अमीरपेट के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया। खुशकिस्मती से उसकी हालत अब मुस्तहकम है। पुलिस हुकाम ने इस बात की तस्दीक की कि इस वाक़े में कोई मुजरिमाना सरगर्मी शामिल नहीं थी और उसे मीडिया में गलती से कत्ल केस के तौर पर रिपोर्ट किया गया था। इस गलत फहमी की वजाहत करते हुए हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें और तस्दीक शुदा मालूमात पर ही इंहिसार करें। हैदराबाद की एक होटल में खाने के दौरान डोसे में मुर्दा झुंगुर पाया गया। ये वाक़या पीरजादीगुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में वरंगल हाईवे मेन रोड पिलर नंबर 106 के पास वाक़ होटल श्री रघुवेंद्रा में पेश आया। एक ग्राहक डोसा खा रहा था कि उसे उसमें मरा हुआ झुंगुर नजर आया, जिसके साथ ही उसने इसका वीडियो ले लिया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राहक ने फौरी तौर पर बल्दी हुक्काम को भी इस बात की इत्तला दी। తర్వాత ఆ దోశలో ఉన్నటువంటి అంతా కూడా మీది వచ్చి ఆ దోశ తింటున్నటువంటి సమయంలో ఇది కూడా ఈ పురుగు నోట్ల కాడికి ఇట్లా వచ్చింది, కానీ ఇట్లా మొత్తంగానే అది పుచ్చుకుంటుంది. ఏందో ఇదని చెప్పేసి తీసి ఇక్కడ కింద పెట్టేసరికి అది ఇంకా అది పెండ పురుగు ఇక్కడ కనబడేసరికి ఇంకా నాకు భయం పెట్టింది. నాతో వెంటనే చెప్పి ఇట్లా అయిపోయింది పక్కన పెట్టేసి ఇలా ఎంట్రుకున్నది, అది తీసేసినాం. అయినాక ఇది కనబడ్డది. ఇందులో ఎంట్రీకి వస్తే తీసి నేను ఇక్కడ ఇట్లా అన్న తర్వాత సగం తిన్న తర్వాత ఇది ఇట్లా తీసి ఇట్లా పెట్టుకొని మొక్కడ పెట్టుకునేసరికి ఇది పుచ్చుకుంది. ఇది అదేదో ఉంది కదా, పుచ్చుకుంటే ఏంటని తీసి చూసేవరకు ఎప్పుడు ఎంత భయంకరంగా ఉంది చూడాలి. రేపు ఏమన్నా జరిగితే ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఫుడ్ పాయిజన్ అయిపోయింది. सिकंदराबाद के मशहूर पैराडाइज होटल में अचानक आग भड़क उठी, जिससे ग्राहकों और अमले में खौफ व हरास फैल गया। ये वाक़या जुमे के रोज़ पीक आवर्स में पेश आया, जब होटल ग्राहकों से भरा हुआ था। जैसे ही आग के शोले नजर आए, ग्राहकों ने खाना छोड़ दिया और खौफ के मारे बाहर की तरफ भागे। होटल के अमले ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और तमाम ग्राहकों और अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आंध्र प्रदेश में एक और सनती हादसे में विशाखापट्टनम ज़िले के पैरवडा में जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी में आग लग गई। ये वाक़या अच्युतापुरम में हालिया हादसे के फ़ौरन बाद पेश आया। सिनर्जिन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंपनी में आधी रात के करीब आग उस वक्त लगी जब केमिकल मिलाया जा रहा था। वाक़े में 4 वर्कर्स ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ज़ख्मी वर्कर्स को इलाज के लिए विशाखापट्टनम के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के बाज़ इलाकों में बारिश और चंद इलाकों में धूप भी देखी जा रही है, लेकिन जुमेरात को शहर के मुरादनगर में अजीब व गरीब बारिश देखी गई, जहां एक सड़क पर सिर्फ 6 फीट के अहाते में बारिश हुई, जबकि 6 फीट सड़क के दोनों तरफ धूप थी। उसे देखकर सड़क पर चलने वाले अवाम हैरान रह गए। मखसूस इलाके में बारिश का ये सिलसिला चंद मिनट तक जारी रहा। अवाम की कसीर तादाद उसे देखने सड़क के दोनों तरफ जमा हो गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान अजला निर्मल, निज़ामबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जुमे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक इस किस्म की सूरत हाल इम्कान है कि हफ्ते को अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामबाद और कुछ और अजला में जारी रह सकती है। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में ज़्यादातर अजला में चंद मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की पेशकयासी भी की गई है। पुणे के एक अकीदतमंद खानदान ने तिरुपति मंदिर का दौरा किया, जिसमें वो सर से पांव तक 25 किलोग्राम सोने के जेवरात से सजे हुए थे।
जिसकी वजह से उनकी दौलत की गैर मामूली नुमाइश सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई है। सोने के भारी जेवरात में मलबूस इस खानदान की मंदिर से बाहर निकलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए। इस खानदान में 2 मर्द, 1 औरत और 1 बच्चा शामिल था, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर रखा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि औरत ने सोने की चमकती हुई साड़ी और भारी जेवरात पहन रखे थे, जबकि मर्दों के गले में सोने के हार थे। दिलचस्प बात यह है कि बच्चे ने न सिर्फ कमीज और धोती पहनी थी और इस दौलत की नुमाइश से वो महफूज रहा। एक्स पर सारिफीन इस वीडियो पर मिजाहिया तबसरे कर रहे हैं, जिनमें से कुछ ने इस हरकत को गैर ज़रूरी और फजूल खर्ची करार दिया। गाड़ी लेके फ्रंट आके आ जाओ। गणेश किधर है? कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत से बदलापुर मामले में सवालात पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मौजूद 2 नाबालिग लड़कियों के जिनसी इस्तेसाल के बारे में है। जिस स्कूल में शर्मनाक वाक़या पेश आया वहाँ CCTV कैमरे क्यों नहीं थे। इस मामले में जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि स्कूल बोर्ड के लोग ही BJP से वाबस्ता थे। NCRB के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में हर साल 21,000 बच्चों का जिनसी इस्तेसाल किया जाता है। सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि विषय 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का है। विषय इस बात का है कि उस स्कूल में CCTV कैमरा नहीं थे। विषय इस बात का है कि शुरू से पहले दिन से बचाने की कोशिश की जा रही थी, और क्या बचाने की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि तुषार आप्टे, जो चेतन आप्टे वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर भाजपा के, उनके भाई उनके बोर्ड पर है स्कूल के। क्या बचाव की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि नंद किशोर फटकर, जिनकी तमाम फोटोएं हैं भाजपा के नेता के साथ, वो उसके बोर्ड पर है। और बेशर्मी की हद यह है कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने जुमे के रोज वक्फ बोर्ड बिल पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इस मामले में तमाम फरीकों से बातचीत करनी चाहिए। खेड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कानून में तब्दीली या नए कानून के निफाज से पहले एक जामे मुशावरत की ज़रूरत है, ताकि कानून मज़ीद मजबूत हो सके और इससे सही नतायज बरामद हो सके। पवन खेड़ा ने वक्फ बोर्ड के हवाले से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC की मीटिंग पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मसले पर तमाम मुताल्लिक़ा अफराद से बातचीत करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ही कोई नतीजा अखज़ करना चाहिए। महाराष्ट्र के सरकर्दा लीडर और NCP चीफ शरद पवार को मरकजी हुकूमत ने Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया। इस बारे में अब शरद पवार का रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस जरिए से हुकूमत उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकती है। शरद पवार का कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्यों सिक्योरिटी दी गई है। महकमे दाखिला के अफसरान मेरे पास आए और कहा कि 3 लोगों को Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है, उनमें आपका नाम भी है। शरद पवार का कहना है कि इस सिलसिले में वो वजारत दाखिला के जिम्मेदार शख्स से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज साबिक वज़ीर आला प्रकाशम पंतलू की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। ये तकरीब असेंबली के सामने मुनक्किद हुई, जहां साबिक रुकन कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रकाशम पंतलू की तेलुगु ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए किए गए इक़दामात को नाकाबिले फरामोश करार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रकाशम पंतलू के इक़दामात हमेशा याद रखे जाएंगे। वेंकैया नायडू ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हो अपनी मादरी ज़बान को तरजीह दें और उसमें अपनी बात पेश करने की कोशिश करें। సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో అందరూ కూడా కలిసి నడవాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా ఆ ధైర్య సాహసాలు అలవర్చుకోవడం నేటి తరం नायकुలకు చాలా అవసరం. नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।